हमने कारिंदा को रियासत की ओर भेजा है। हाँ हाँ सम्राट। और अभी तक ना तो कोई सूचना आई है, ना तो कोई खबर आई है, और ना तो कारिंदा वापस आया है। अभी तक नहीं, लेकिन आते ही होंगे सरकार। ठीक है। महाराज की, महाराज की। कहो कारिंदा, हमारे रियासत की क्या समाचार हैं? रियासत का समाचार आज से बताऊंगा राजन। हे महाराज, सुनिए जरा ध्यान से। हे महाराज, सुनिए जरा ध्यान से। एक नई बात तुमको बताता हूँ मैं, दीन दुखियों पे कुछ ध्यान कहते नहीं। भूखमरी का ये किस्सा तो बात क्या है कारिंदा, बताओ सही बात क्या है कारिंदा? तो बताओ सही, मेरी जनता में क्यों खलबली मच गई? सुन सकूं ये तेरी चैन दिल को नहीं, गम की आवाज क्यों हर गली मच गई? हे महाराज जी, आप सज्जन हैं। काली काली घटाएं दगा कर गई, घन घटा ठेस दिल में रे लगा कर गई। रस दिल में नहीं है। हे दानवीर सम्राट, आपने अपने शाही खजाने से गरीबों के हित में जो 50,000 रुपए भेजा, राजमंत्री भंवर सिंह ने वो रुपए गरीबों को ना देकर हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने बैंक बैलेंस कर दिया है। जल बिल तरसती है जनता सभी, अन्य जल बिल तरसती, अन्य जल बिल तरसती है जनता सभी। कुछ खबर मंत्री जी ने बताया नहीं, सूखा है पड़ गया जानता हूँ, मगर भूखमरी का वो किस्सा सुनाया नहीं। क्या कहा? हमने जो 50,000 रुपए अपने खजाने से गरीबों के लिए दिया था, अनुदान के लिए, वो गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचा। हाँ दानवीर सम्राट, वो रुपए गरीबों तक पहुंचा ही नहीं है। अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आपकी गरीब रिया आपसे मिलने के लिए उतावली हो रही है। इससे पहले मंत्री भंवर सिंह को सर दरबार में उपस्थित किया जाए, हम इसको तहकीकात करेंगे कि वो पैसा कहां गया, गरीबों तक पहुंचा या कि नहीं पहुंचा। ठक्करेलाल, राजमंत्री भंवर सिंह को सूचना दो कि महाराज दरबार में आपको उपस्थित होने के लिए कह रहे हैं। मैं इसी वक्त मंत्री महाराज विजय सिंह की जय हो। महाराज विजय सिंह की जय। मंत्री भंवर सिंह, आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हे दानवीर सम्राट,
दानवीर सम्राट, भरे दरबार आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने मुखार बिंदों से जाहिर करें महाराज। सुनिए, चल रहा कैसा कारोबार। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। जिधर भी देखो इस राज्य रियासत कोरबा तख्तपुर में खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। चल रहा कैसा कारोबार, राज का मंत्री जी सरदार। सही सही बतलाइए मंत्री जी सब हाल, प्रजा मेरी है किस तरह बतलाओ इस साल। कमी क्या है मेरे दरबार, राज का मंत्री जी सरदार। कैसा कारोबार चल रहा है हमारी रियासत में? बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। सुनिए महाराज, कहिए। अगर आप भरे दरबार रियासत का समाचार जानना चाहते हैं तो सुनिए दानवीर सम्राट। चल रहा है अच्छा चल रहा अच्छा कारोबार, राज्य के ऐ मेरे सरकार। आप जानते खुद बा खुदी बड़ाई साला काल। आप तो जानते महाराज कि अपनी साल बारिश नहीं हुई। आप जानते खुद बा खुदी बड़ाई साला काली, जनता पर भी नहीं कोई रंज मलाली। सभी के पास 10-20 हजार। क्या बात है? महाराज, अरे जिस गरीब किसान से पूछो कहता है राजमंत्री कभी किसी बात की नहीं है, वक्त जरूरत के लिए हमने 10-20-50 हजार बैंक में डाल दिए हैं। सभी के 5-10-20 हजार चल रहा अच्छा कारोबार। करिंदा, तुम कह रहे हो कि हमारी गरीब जनता भूखों मर रही है, पानी बिना मर रही है, त्राह त्राह कर रही है। और सुना मंत्री जी ने क्या कहा, सबके पास 10-20 हजार है। दानवीर सम्राट, हे अनुदाता, मैं क्या कहूं अपने मुख से? छोटा मुंह बड़ी बात मैं करना नहीं चाहता। अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। सिर्फ आप आज्ञा दीजिए। राजमंत्री भार सिंह आपको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं कि रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। सबके पास, सबके बैंक खाते में 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए पड़े हैं। लेकिन है दानवीर सम्राट, आपकी गरीब जनता आपसे मिलने के लिए उतावली हो रही है, अपनी फरियाद आपसे आकर सुनाना चाहती है। करिंदा, हम इजाजत देते हैं, हमारी गरीब जनता जो हमसे मिलने के लिए उतावली है तो उन्हें पेश किया जाए। राजन, कोरबा पर तख्तपुर के वासी, हाँ आइए, देर मत करो। महाराज ने आज्ञा दे दिया है, तुम लोग मिलकर अपनी फरियाद सुना सकते हो। आओ दो वाले सब लोग आओ और महाराज विजय सिंह की, महाराज
करनवा हमार देशवा। ओ हमार देशवा, ओ हमार देशवा, रोवे झूर के करनवा हमार देशवा। अगले बरस कुछ रही कमाई वर्तमान के हाल। अगले बरस कुछ रही कमाई वर्तमान के आन वर्तमान के हान बाबू वर्तमान के हान। वर्तमान के बाबू। अरे छोटे मोटे खेती हर रोवे हर ऐसा पाकाल। अरे रोवे भीतर में जननवा हमार देशवा। दूर हो जाओ ए मंत्री भंवर सिंह, महाराज। तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, ये प्रजाया महाराज के सर पर चढ़कर बोले, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं अरे वो करूंगा। अपनी फरियाद सुना रहे हैं। एक रोटी में चार परानी कैसे हो गुजारा। कैसे हो गुजारा मालिक, कैसे हो गुजारा। हर 4 दिन के बाद नहीं जीने का रहा ठिकाना। अरे कैसे कटी है माघ महीनवा हमार देशवा। तो अपनी फरियाद महाराज के सर पर चढ़कर कर रहे हो। अरे दूर हो जाओ ससुरा, दूर हो जाओ। मंत्री भंवर सिंह, तुम ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये हमारे रियासत के लोग अपनी फरियाद लेके आए हैं और तुम पे ठोकर लगा रहे हो। देख लिया महाराज, राजमंत्री आपके सामने कैसी हिमाकत और कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं। आपकी इस गरीब रिया को अपने पाप की ठोकर लगा रहे हैं। जो इंसान आपके सामने गरीबों के साथ ऐसा बदसलूकी कर सकता है, वो अकेले में क्या नहीं कर सकता। दयाराम नेता, तुम्हारे साथ मंत्री भंवर सिंह ने जो गुस्ताखी की है, सम्राट, जो तुम्हारा अपमान किया है, उस अपमान का तुम बदला चुका सकते हो। हम इजाजत देते हैं। ये लो। बोलिए। डरो नहीं। नहीं, मैं डरूंगा नहीं। महाराज ने आदेश दे दिया है इस शाही हंटर से राजमंत्री भंवर सिंह के शरीर को छलने कर दो। ठीक था। सम्राट, ये आपके दरबार के महामंत्री साहब हैं। हम राज दरबार के महामंत्री के ऊपर ये हंटर नहीं बरसा सकते हैं। वाह, देखा मंत्री भंवर सिंह, देखा हमारी जनता को तुम्हारे ऊपर कोई भी जुल्म नहीं ढाना चाहती, तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन अब तुम्हें इन गरीबों से माफी मांगना होगा। अपने किए की, अपने जो गुस्ताखी की है उसकी क्षमा इन गरीबों से मांगनी होगी। महाराज, ये ठाकुर का सर है। ये ठाकुर का सर सिर्फ भगवान के सामने झुकता है। और महाराज, मेरे अन्नदाता, तुम्हारे पैरों में एक बार नहीं
सैकड़ों बार ये ठाकुर का सर झुकेगा, लेकिन इन गरीबों के सामने हमारा सर झुकाकर एक ठाकुर का आप अपमान कर रहे हैं। महाराज, सुन लिया आपने? इनका सर इन गरीबों के सामने नहीं झुकेगा। इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, गरीबों का हक छीन लिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हे दानवीर सम्राट, ऐसे इंसान को जिसने आपकी न्याय के साथ गद्दारी की है उसको सजा मिलनी चाहिए। जब तक राजमंत्री भंवर सिंह इन गरीबों के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर क्षमा नहीं मांग लेते, तब तक इन्हें क्षमा ना किया जाएगा। मंत्री भंवर सिंह, हमारी ये जनता तुमसे खिलाफ हो चुकी है, अब तो तुम्हें माफी मांगना ही होगा। ठीक है महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। याद रखना, सर झुकाने से सर मेरा कट तो नहीं जाएगा। देसी कहावत में सुना होगा कि कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। इस वक्त हमें इनके सामने सर झुका देना चाहिए। इसलिए हमारी सोच जो हमारे दिल में है वो हमारे दिल में रह जाएगी। इसलिए हमें इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग ही लेना चाहिए। ऐ दयाराम, ऐ कोरवा तख्तपुर के वासी, तुम लोगों के सामने ये ठाकुर भंवर सिंह अपने किए की सजा की तुम लोगों से क्षमा चाहता है। मंत्री जी, महाराज जिंदाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, महाराज जिंदाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद, 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 मंत्री जी मुर्दाबाद। मंत्री भंवर सिंह, हमारे कहने के मुताबिक हमारे वचनों का पालन किया जाए। हुक्म कीजिए महाराज, हुक्म कीजिए। सुनिए, तो मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। मंत्री जी, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। जा तुरंत हुक्म मेरा बजा लाइए, रुपया लेकर आओ खजाने से तुम दीन दुखियों को जा करके बंटवाइए। जाओ, खजाने से 10,000 रुपए लेकर हमारी प्रजा में जाकर हर आदमी को एक एक खोज खोज कर सबको ये पैसा बंटवा दीजिए। महाराज, आज के जमाने में लोग कहा करते हैं कि जिसके सर से विश्वास का साया एक बार हट जाता है उसका विश्वास दोबारा नहीं किया जाता। इसलिए महाराज, मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक नेक सलाह देते हुए मैं कहता हूं महाराज कि आप वो 10,000 रुपया करिंदा के हाथ में बंटवाना चाहता हूं और इन्हें आदेश दीजिए कि ये स्वयं खजाने से जाकर 10,000 रुपया लाएं और हमारे साथ रियाया की तरफ चलें। कारिंदा, जाओ जाओ, हमारे मंत्री भंवर सिंह के साथ में खजाने से 10,000 रुपए लाइए और लेकर जाइए हमारे प्रजा में एक एक आदमी को, एक एक घर में हर आदमी को पैसा वो बंटवा दिया जाए। अवश्य राजा। हमारे आदेश का ये पालन किया जाए और मैं अब चल रहा हूं।
महाराज ने जो हुक्म दिया है उनके हुक्मों का पालन करते हुए आप इसी वक्त खजाने के लिए प्रस्थान करें और 10,000 रुपया लेकर आए ताकि हम इसी वक्त रियाय की तरफ चलकर वो 10,000 रुपया हम बंटवा दें। राजमंत्री, सब काम में देरी किस लिए? यूं गया और यूं आया। चाहिए मंत्री जी मुर्दाबाद, महाराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद। हरामखोर, खबरदार, तेरी हलक से अगर हमरे खिलाफ एक भी जवान निकला तो मैं तेरी लंबाई कर दूंगा और तेरे हलक से तेरी जबान राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद। खबरदार, अगर हमारे खिलाफ तेरी जबान पर एक भी शब्द आया तो मैं तेरी जबान हलक से बाहर कर दूंगा। आउट, आउट। करिंदा, अबे करिंदा, तुझे ये नहीं मालूम कि आज के जमाने में इंसान चोर नहीं, चोर पैसा होता है, पैसे का खेल। अरे धन दौलत का खेल तो तुझे अब मैं तेरे साथ खेलूंगा। कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह। पानी तो होगा लेकिन तोरा के पानी देने वाला कोई नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर। तूने भरी जनता के सामने, अरे उन सूदों के सामने तूने ठाकुर का सर नीचा कराया है। तेरा सर नहीं काट दिया तो ठाकुर होने का मतलब क्या है? देख तेरी जिंदगी के साथ कैसा घिनौना खेल खेलता हूं मैं। राजमंत्री जी, ये देखो पूरे 10,000 लिखे आया हूं। इत्मीनान के तौर पर आप इसे गिन सकते हैं। करिंदा, कहिए। पुलिस वालों को उनकी वर्दी से नहीं, पुलिस वालों को उनकी वर्दी से नहीं, उनके जूतों से पहचाना जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें जरा भी कमी नहीं है। तो देर मत करिए, आइए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे मेरी बात सुनो, बड़ा भोला है रे तू, बड़ा भोला है। ये क्या कह रहे हैं कि हम बड़ा भला हूं और फिर कुछ कहना चाहते हैं? अरे आज के जमाने में ईमानदारी में क्या रखा है? मेरी बात मान, मेरी तरह ऐस की जिंदगी जिएगा। और बच्चे लोग अच्छे अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में उनका दाखिला होगा, जिस तरह मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और सुन, और मेरी बात समझ में आ गई तो कसम पैदा करने वाले की रातों रात तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा रे। अरे नौकर चाकर हो गए, मोटर गाड़ियां होंगी, अच्छा बंगला होगा, और जो तेरी वाइफ गंदी साड़ी पहन के नजर आती है, अच्छी अच्छी बनारस की साड़ी पहनेगी। बच्चे तेरे अच्छे स्कूल में दाखिला होगा।
चैन की जिंदगी जिएगा। और हरिश्चंद्र का जमाना नहीं रह गया रे। लेकिन राजमंत्री साफ साफ कहो, आप कहना क्या चाहते हैं? गरिंदा तो सुन, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो तू भी खुश और तेरे बीवी बच्चे भी खुश। अरे करिंदा बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं। करिंदा बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं। और मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बतलाऊं। मिलेगा 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। अरे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। और मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बतलाऊं। मिलेगा फिर नहीं मौका। महामंत्री भवर सिंह, क्या आप यकीनन जो कह रहे हैं वो संभव है? मेरे पास मेरे ऐशो आराम के लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी और आलीशान बंगला होगा, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर। क्या ये संभव है? और अब तेरे घर की खुशियां चारों तरफ नजर आएंगी। अगर मैं सहमत हो जाऊं तेरे तो? घर के जितने भी सदस्य हैं उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। ये बात है। हाँ हाँ तो सोच मैं ले। भी कुछ कहना चाहता हूँ। और आपकी बात मंत्री जी मेरे दिल में समाई है। आपकी बात मंत्री जी मेरे दिल में समाई है। और यही अरमान मुद्दत से जो मेरे मन का भाई मार कर विजय, महाराज विजय सिंह को इस दुनिया से नष्ट नाबूद कर दूंगा। मार कर विजय सिंह का राज का कर ले बंटवारा। और यही अरमान मुद्दत से मेरे दिल को जो भाई है मेरे यार राजमंत्री भवर सिंह, आपकी बात मेरे दिल दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई है। मैं महाराज के आगे पीछे कुत्तों की तरह भागता हूं, दम हिलाता हूं, लेकिन तनख्वाह के सिवा उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया है। इसलिए आज से हम जो आप कह रहे हैं वही करूंगा, ये हमारा वादा है। तुमसे यही उम्मीद है। आओ आज ही हम इस वक्त राजमहल की तरफ चलते हैं। मौका बहुत अच्छा है।
महारानी साहब अपने शयन कक्ष में हैं और उनका दुधुआ बेटा कुंवर उधम सिंह कॉलेज गया है और ठीक उसके आते ही 4:10 पर हम खून करेंगे और खून का इल्जाम कुंवर उधम सिंह पर लगाएंगे। हाँ, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आओ और हम इसी वक्त राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। आओ। खेल तो अब शुरू है, खेल में तो अब मजा आएगा। अरे राजमंत्री, इन कुत्तों के लिए कुछ सोचिए, ये सारी बातें सुन रहे हैं। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं और भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है, ये भी ठीक है। और जो कुत्ता काटता है वो कभी भौंकता नहीं। इधर आओ। ओए, बिना काटे मैं लगवा दूंगा। हाँ बाबू। सुनो, हाँ बाबू। तुम लोगों ने कुछ सुना? यही सुना था कि आप सब जने प्लान बनवा था। क्या क्या बना रहे? ये तो कहा ना हो। प्लान नहीं ससुरे, प्लान। हाँ वह था। और प्लान के मुताबिक अगर जरा भी रास्ते में रोड़ा बने तो राजा को तो मैं बाद में मारूंगा, तुझे पहले मारूंगा। और सुन, अपनी बीवी को विधवा और बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहता तो हम जितना करता हूं उसमें रोड़ा नहीं बनना, आवाज नहीं उठाना। अरे तो हम सबका कुछ मिली की झूरे पे लगी हुई। क्या चाहिए? सब जने राज रियासत के मालिक हो जाबे, हम दू जने का करबे? चिंता ना करो, हमारा साथ देते रहो तो तुम्हारे विषय में भी हम सोचेंगे कि तुम्हें क्या करना है, समझे? तुम्हारे पूरे परिवार के लिए राजमंत्री जी सोचेंगे, यहां तक कि वो तुम्हारी जो माँ है ना, उसके लिए भी कुछ सोचेंगे। क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। मेरे यार, देर मत करो, वक्त बहुत कम है और हम फिजूल की बातों में अपना कीमती समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहते। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो रही है, चल घर जल्दी। ए कल्लू, का हो? ए रुक जाओ, का हो? कहत ही और कुछ सुने हा? का? हाँ? का? कहत है कारिंदा मंत्री का बतलात रहे, कहत हम महाराज कुमार के ओका इल्जाम उनके लड़का उधम सिंह पर लगा दे। हाँ। हिया के यह रियासत के दोनों जने 50-50 के पार्टनर हो जाइए। भैया के सम्राट बने चाहता है। ये दोनों जने सम्राट बना चाहता है। कल्लू का यार हमरे तोहरे जीते ये दोनों जने हिया के सम्राट बन जाई है ना। अब हमारा अपन मूड बदल लीन जाए। एक हाँ, तू हमारा मूड ले लिया, हम तोहर कभा अबे अपन अपन विचार बदल दी जाए। कहत ही हाँ? एक काम करा, हाँ। अगर ये राज रियासत खातिर महाराज को मारत है, हाँ। एक काम करा, हाँ। तू मार रहा सारे मंत्रिया का, नहीं ठीक कहता है। तू मारा मंत्री का, हम मारा करिंदा का। जौन तगड़ा है उसे हमका भिड़ावा था और जौने के जाने है कि ओका सारे का हम मिरोट दो वो का अपना ज्यादा हमारा। चला कौनो बात नहीं है। हाँ। अगर तुम्हार विचार है हाँ भाई, तो यह हो जाए फिर। हाँ यार, इनका हम बेटा का सम्राट न बने दे, न बने देव यार, 5 देव सारे का 5 देव। हिया के सम्राट हम और तुम बने।
अगर हम तू सम्राट बन जावा जाई हाँ। तो मंत्री करिंदा वाला सिस्टम ही ना कीन जाई। हाँ। नहीं मंत्री से करिंदा वाला करिए तो हमका तू का पेल के मार दई है। तो सिस्टम पदवी खत्म। खत्म। आवा चली। चलते चलते कहना क्या है मास्टर? का बताई भाई साहब? ये साले भाई साहब यार। अरे लिखेला गोरी पतिया, पतिया ए लिखेला गोरी पतिया, पिया परदेश हो लिखेला गोरी, पिया परदेश होली के लहबोरी पतिया, पिया परदेश होली के लहबोरी पतिया। ए लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया, लिखेला गोरी पतिया,